आज से करीब 100 साल पहले ह्यूमंस ने स्पेस ट्रांसफ़र यानी जिसे हम टेलीपोर्टेशन कहते हैं इस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया था और कई डिफरेंट स्पेस ट्रांसफ़र चैनल्स खोले। ये स्पेस ट्रांसफ़र चैनल दूसरी ही दुनियाओं में जाके खुले जहाँ पे बेहद ही खतरनाक मॉन्स्टर्स और बीस्ट रहा करते थे। और ह्यूमंस जिस टेक्नोलॉजी और हाईटेक वेपन्स के दम पे बहुत ही घमंड महसूस किया करते थे, वो सभी हथियार और टेक्नोलॉजी इन दुनियाओं में एकदम बेकार साबित हुई। वो सब यहाँ काम ही नहीं करती थी और इन चैनल्स को बंद भी नहीं किया जा सकता था। इसी कारण ह्यूमंस जो पृथ्वी ग्रह पे फूड चेन के टॉप पे हुआ करते थे, वो अब फूड चेन के सबसे बॉटम में आके गिर जाते हैं और इन बीस्ट और मॉन्स्टर्स का खाना बन रहे होते हैं। लेकिन ह्यूमंस एक बहुत ही टफ ब्रीड है, भले ही उनके शरीर की वजह से नहीं लेकिन उनकी मेंटेलिटी की वजह से। और जब से पहला आदमी जिसने एक बीस्ट को मार के खाया और एक शिकार से शिकारी बनने की राह पे आगे बढ़ा, उसके बाद से ही ह्यूमन बॉडी इवॉल्व होती गई और उसमें बहुत से चेंजेस आए। इन बीस्ट को मार के लोग उसके बीस्ट स्पिरिट्स को हासिल करने लगे और ये पिछले 100 साल के इतिहास और इवोल्यूशन के बाद ह्यूमन बींग्स कंटिन्यूसली ताकतवर ही होते जा रहे हैं। वो अपने शरीरों को इन बीस्ट स्पिरिट से मर्ज करते जा रहे हैं और फाइनली इसी के साथ ह्यूमंस ने जीन्स के रहस्यों को मास्टर कर लिया। और केवल लगातार इवॉल्व होते रहने से और खुद को ताकतवर बनाते रहने से ह्यूमन बीइंग्स इस प्लैनेट्स में सरवाइव कर पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर ह्यूमन बीइंग्स लगातार इवॉल्व होते रहें तो उनके पास चांस होता है कि वो एक गॉड भी बन सकते हैं। और इसी के साथ ह्यूमन बीइंग्स ने इन दुनियाओं का नाम रखा द हेवनली शेल्टर्स। ये तो थी इतिहास की बात और यहाँ हूँ मैं। मेरा नाम है हानसेन और मैं हूँ एक अनइवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग। और पता है, मैं इन शेल्टर्स पे यानी इन प्लैनेट्स पे केवल पिछले 1 महीने से ही हूँ और पता नहीं क्यों अनफॉर्चुनेटली यहाँ के सभी लोग अभी से मुझसे इतनी नफ़रत और दुश्मनी करते हैं कि वो मुझे मारना चाहते हैं। प्रोबेबली शायद ये सब इस वजह से है क्योंकि इन सब ने मिलके जो बीस्ट स्पिरिट को मारा था उसको मैंने चुरा लिया है। अब तुम लोग कहोगे कि ये तो एक बहुत ही शेमलेस एक्ट है और ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, ये सब मैं डिज़र्व ही करता हूँ। लेकिन इस बात को मत भूलिए कि ये दुनिया एक जंगल है और यहाँ पे सरवाइव वो ही करता है जो इवॉल्व होता रहता है और इवोल्यूशन ही इस दुनिया का एकमात्र कानून है। जैसे अगर अभी ये लोग मुझे पकड़ लेते हैं तो ये लोग मुझे डेफिनेटली मार ही डालेंगे। जीत या हार, जिंदगी या मौत, ये बस इतना ही है। और सुनने में ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। आखिर मरना कौन चाहता है, इसलिए मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। तो चलिए चलते हैं। आज से 1 महीने पहले स्टील शेल्टर पे, ये उन सभी हेवनली शेल्टर में से एक था। और पता है, जब मैं शेल्टर पे आया उससे पहले भी मैं हमेशा से इस जगह में आने का सपना देखा करता था और फाइनली अपने 18वें जन्मदिन में मैं यहाँ पे आने की एज रिक्वायरमेंट पे पहुँच गया। और उसके बाद इमिडिएटली मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ। पृथ्वी ग्रह से कई लाइट ईयर्स दूर एक दूसरे ही प्लैनेट के एक छोटे से शेल्टर में एक न्यू कमर पहुंच जाता है और इधर उधर देख के सोचता है, ओह तो एक शेल्टर कुछ इस तरह से दिखता है, कुछ बहुत बुरा नहीं है, वैसे काफ़ी अच्छा है। ये कोई और नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर यानी हांस सेन था। यूजुअली लोग यहाँ पे इतनी कम उम्र में नहीं आते हैं। लोग अपना कॉलेज पूरा करने के बाद ही हेवनली शेल्टर्स में आने की सोचते हैं क्योंकि ये असल में एक बहुत ही खतरनाक जगह थी। लेकिन हानसेन की बात काफ़ी अलग थी। कुछ समय पहले एक बड़े ही रहस्यमय तरीके से हानसेन के पिता की मौत हो जाती है और उसकी माँ
काम करने के लिए बेहद ही कमज़ोर थी। और इसी के साथ हानसेन की एक छोटी बहन भी थी, जिसके स्कूल का खर्चा उठाने के लिए हानसेन ही फैमिली का एकमात्र सहारा था। और केवल एक हाई स्कूल डिग्री लेके हानसेन को कोई अच्छा काम भी नहीं मिल सकता था जिससे वो अपने माँ और बहन का ख्याल रख सके। तो उसके पास इस शेल्टर्स में एंटर करने के अलावा और कोई अच्छी चॉइस भी नहीं थी। फॉर्चुनेटली सब कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर हानसेन यहाँ पे अच्छी तरह से सब कुछ मैनेज करे, क्योंकि शेल्टर्स में अनलिमिटेड पैसे कमाए जा सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट मॉन्स्टर्स और बीस्ट के बीस्ट स्पिरिट्स और डेविल सोल के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार होते हैं। तो अगर यहाँ पे हानसेन एक अच्छा हंटर बन पाता है तो वो अपनी माँ और बहन के ख्याल रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकता है। यही सब सोचते हुए हानसेन स्टील शेल्टर की गलियों में चल ही रहा था कि अचानक एक गली के अंदर उसे एक सफ़ेद वुल्फ दिखाई देता है। उसे लगता है, अरे मुझे एक बीस्ट मिल गया, वंडरफुल, अगर मैं इसे यहीं पे मार देता हूँ तो मुझे एक बीस्ट स्पिरिट मिल जाएगी। अपने मन में आए इस ख्याल के साथ हानसेन अपनी जेब से एक डैगर निकालता है और बेहद ही तेज रफ्तार के साथ वो उस वुल्फ के पीछे वाले हिस्से में उस डैगर को घुसा देता है। लेकिन तभी एक बेहद ही अजीब चीज़ होती है वहाँ पे। वो वुल्फ अचानक से चेंज हो जाता है और बदल जाता है एक खूबसूरत लड़की में। हानसेन का डैगर उस लड़की के बट पे घुसा हुआ था और वो लड़की काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रही थी और अपनी गुस्से भरी लाल आँखों के साथ वो लड़की हानसेन को देखती है। उस लड़की की गुस्से भरी आंखों को देख के हानसेन काफ़ी डर जाता है और सोचता है, हाँ, ये एक औरत है और मेरा डैगर वो इसके पीछे है। ओ माय गॉड, मैंने ये क्या कर दिया। उस जगह के आसपास काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं। हे सुनो, कहीं वो कुंचवान तो नहीं। ओ माय गॉड, उस लड़के ने उसकी एस पे स्टैब कर दिया, वो भी एक डैगर से। ओ भाई, ये लड़का काफ़ी बोल्ड है कौन ये? क्या उसे पता नहीं कि क्विंचुआन के पास एक ट्रांसफॉर्म होने वाली बीस्ट स्पिरिट है जिसकी मदद से वो उस बीस्ट पे ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अब जो भी होने वाला है देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो कौन है ये क्विंचुआन और क्या हमारा हीरो इस मुसीबत से निकल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर चीन, केवल हमारे यूट्यूब चैनल पे। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक से इस कहानी की प्लेलिस्ट में पहुंच सकते हैं, जहां आने वाले समय पे हम इस कहानी के आगे के एपिसोड्स भी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।